गाइस, वेलकम टू डिजिटल आईटी कोड। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अबाउट द लिस्ट। बट आप कहोगे स्क्रीन पे तो सीक्वेंस टाइप दिख रहा है, तो आप लिस्ट के बारे में कैसे बोल रहे हो मैम? सही बात है। यहाँ पर मैं क्या शो करवा रही हूँ, सीक्वेंस टाइप। लेकिन मैं किसकी बात कर रही हूँ? लिस्ट की। जो लिस्ट है वो भी एक टाइप है दैट कम अंडर द सीक्वेंस टाइप। ये मैंने आपको डाटा टाइप में भी समझा रखा है कि जो पाइथन के अंदर सीक्वेंस टाइप के अंदर ही सारे लिस्ट वगैरह सेट डिक्शनरी सब कुछ अवेलेबल है, बट दैट कम अंडर द लिस्ट। तो अब हमने आज उसी लिस्ट के बारे में बात करनी है। लिस्ट होता क्या है? लिस्ट मतलब है कि एक ऐसा थिंग, मतलब एक ऐसी चीज जो रिप्रेजेंट करती है ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स को। जो लिस्ट है वो स्टोर होती है डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स पे, जो जिसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। लिस्ट हमेशा डायनेमिक्स रहती है। डायनेमिक मतलब कि उसका जो साइज होता है वो कभी भी फिक्स नहीं होता। उसको हम हमेशा रिप्रेजेंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट। अगर कोई लिस्ट क्रिएट हुई है विद द हेल्प ऑफ, अगर हमने कुछ भी एलिमेंट्स वगैरह लिखे हैं और साइड पे स्क्वायर ब्रैकेट लगी हुई है, तो इसका मतलब वो एक लिस्ट है। यहाँ पर आप उसकी एक एग्जांपल भी देख सकते हो। एग्जांपल आपके हाथ में है कि जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने एक डाटा लिया। डाटा के अंदर ये सारे एलिमेंट्स हैं, 10 है, 20 है, मतलब ये नेगेटिव को भी ले रहा है और पॉजिटिव को भी ले रहा है, फ्लोट को भी ले रहा है और स्ट्रिंग टाइप को भी ले रहा है। इसका मतलब हम लिस्ट के अंदर स्टोर कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स को। इन्हीं चीज़ों को हमने मॉडिफाई करना है। ये हमेशा डायनेमिक रहती है। इसका मतलब है इसका साइज कभी भी फिक्स नहीं होता। ये हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट के तौर पे, मतलब हम इसको रिप्रेजेंट करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्क्वायर ब्रेसेस। तो आपके सामने है ये लिस्ट। 0 नंबर हो गया, 1 नंबर हो गया, 2 नंबर हो गया, 3 नंबर हो गया। तो ये क्या है? ये 0 1 2 3 इज व्हाट? दीज ऑल आर द इंडेक्स। कि 0 नंबर पे 10 पड़ा है, फर्स्ट नंबर इंडेक्स पे 20 है, सेकेंड नंबर इंडेक्स पे -50 है, थर्ड नंबर इंडेक्स पे 21.3 है और फोर्थ नंबर इंडेक्स पे आपके सामने डिजिटल आईटी कोड पड़ा है। जिस चैनल पे हम काम कर रहे हैं मैंने वही नाम रखा हुआ है यहाँ पर। और आपको ये देख सकते हो ये सारे डाटा के अंडर आ रहे हैं कि डाटा जो है वो एक वेरिएबल है, तो उसका नाम मैंने डाटा रखा। आप कुछ भी रख सकते हो। अभी प्रैक्टिकल करवाऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। तो उसके ये अलग अलग इंडेक्सेस हैं। अब इसको मैं रिवर्स में कर दूं, -1, -2, -3, -4, -5, तो जो फर्स्ट नंबर वाला इंडेक्स होगा, यूज मतलब 0 नंबर वाला, वो लास्ट नंबर पे चला जाएगा नेगेटिव में। जो लास्ट नंबर वाला होगा वो -1 कहलाएगा हमारा। ठीक है। तो इस केस में क्या हुआ, जो डिजिटल आईटी कोड है वो हमारा -1 पे आ गया। दिस वन 21.3 वो हमारा -2 पे चला गया, -50 पे हमारा आएगा -3, 20 पे आ गया -4, 10 पे आ गया -5। तो ये हम कहते हैं इसको सीक्वेंस टाइप। अब इसकी बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं, बहुत सारे इसके एग्जांपल्स हैं जो मैं अभी करवाने वाली हूँ आप सबको, आप देख सकते हो। उसके बाद और भी आएगा, नेक्स्ट है इसके बाद। ये तो चलो इंडेक्सेस बता दिए कि डाटा एट 0 एट नंबर 140। तो आगे सीक्वेंस टाइप ट्यूपल्स वगैरह भी आएंगे, निकल वो अभी नहीं करवाऊंगी मैं ट्यूपल्स वगैरह। अभी जो लिस्ट समझाई है, जब तक उसका प्रैक्टिकल करवा के उसको अच्छी तरीके से समझा नहीं दूंगी तब तक हम नेक्स्ट वीडियो पे नहीं जाएंगे। देखिएगा लिस्ट को मैंने ओपन करा IDLE इन पाइथन। चाहे आइडियल ले लो यहाँ पर, या फिर आप ये कर सकते हो, आप इसको बोल दो कि मुझे पिटर चाहिए, और यहाँ पे हो जाएगा तो अच्छी बात है। यहाँ पर ट्राई करते हैं कि वो एक लिस्ट को क्रिएट कर सके। जैसे मैंने नाम लिखा, लिस्ट का नाम लिखना है तो हम L1 L2 ही लिखेंगे। लिस्ट का नाम जैसे L1 हो गया, ये मेरी पहली लिस्ट है। इज इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रेसेस पे होती है, स्क्वायर ब्रेसेस ले लो। अगर मैं इसमें कुछ भी प्रोग्रामिंग भी लिख सकती हूँ, अपना नाम भी लिख सकती हूँ, फ़ोन का नाम भी लिख सकती हूँ, वीवो, ओप्पो, शोमी या फिर MI, कुछ भी लिख लो आप, MI लिख लो चाहे। ठीक है। तो ये होगी मेरी लिस्ट क्रिएट। ये मैंने एक लिस्ट बना दी है। अब हमने इसी लिस्ट को प्रिंट करना हो तो हम क्या करेंगे, प्रिंट L1। मैं रन करूँगी तो लिस्ट मेरी सामने आ जाएगी। ठीक है। इस तरीके से लिस्ट को हम क्रिएट करते हैं और लिस्ट को रिप्रेजेंट करवाते हैं। अब लिस्ट मेरी प्रिंट होगी। लिस्ट जो भी मैंने लिखा वो L1 के फॉर्म में वहाँ पर प्रिंट होगी। तो इसका मतलब हमें पता है कि जो लिस्ट के आइटम्स है वो ऑर्डर्ड है, चेंजेबल है, और वो हम अलो कर सकती है डुप्लीकेट वैल्यू को भी।
कि अगर आपने कोई डुप्लीकेट वैल्यू डालनी है आप वो भी डाल सकते हो। ये एक ऑर्डर है, चेंजेबल चेंज भी हो सकती है। तो इसका मतलब है जो आइटम्स हैं वो एक इंडेक्स्ड वैल्यू होगी कि फर्स्ट आइटम जो है वो इंडेक्स है 0 नंबर, वीवो जो है वो 0 पे चला गया। सेकेंड आइटम है उसका इंडेक्स क्या बन गया, उसका इंडेक्स बन गया ये इसका ओप्पो का 1 नंबर। तो इस तरीके से ये प्रॉपर ऑर्डर होती है कि जिसको हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, एक तो ऑर्डर का मतलब हो गया कि व्हेन वी से दैट कि जो लिस्ट है ऑर्डर है, इसका मतलब होता है कि जो इसका आइटम्स है उसमें कुछ ऑर्डर्स डिफाइन करे जाते हैं। इन ऑर्डर्स को हम चेंज नहीं कर सकते। अगर आप कोई आइटम्स वगैरह डालते हो, ऐड करवाते हो न्यू लिस्ट में, तो जो न्यू लिस्ट होती है या न्यू आइटम्स होती हैं वो प्लेस होती है एट द एंड ऑफ द लिस्ट में। तो अगर आपने इसमें कुछ डालना है तो वो एट द एंड ऑफ द लिस्ट में ही जाएगी। तो इसका मतलब जो लिस्ट है वैसे तो वो चेंजेबल है। इसका मतलब हो गया कि हम इसको चेंज कर सकते हैं, हम इसको ऐड भी कर सकते हैं। कोई भी आइटम इसमें ले लो, इसमें किसी भी आइटम को हम रिमूव भी कर सकते हैं इसमें, और इस तरह से हम इसको क्रिएट करते हैं। और ये डुप्लीकेसी को भी अलो कर देती है कि जैसे वीवो ओप्पो वगैरह है, अगर आपने 2 या 3 बार लिखना है तो वो यहाँ पर आप लिख सकते हो। तो इसी के मेथड्स हम करेंगे अब करवाना है। सेम इसी को मैं असेस करवाने वाली हूँ। प्रिंट L1 का इंडेक्स नंबर 2 मुझे चाहिए। तो इसने बोल दिया इंडेक्स नंबर 2 पे आपका पड़ा है सैमसंग, और उसने मुझे एज इट इज़ प्रिंट करके दे दिया। अगर मैं 2 नहीं चाहिए, मुझे -2 चाहिए था, तो क्या आएगा, तब भी सैमसंग ही आएगा। -2 पे -3 पे क्या आएगा, ये ओप्पो आ जाएगा और ये वाला सैमसंग आ जाएगा। और अगर मुझे इसकी कुछ रेंज देखनी हो कि हाँ मुझे ओप्पो भी चाहिए सैमसंग भी चाहिए, तो मैं क्या लिखूँगी, इंडेक्स नंबर 1 से लेकर मुझे इंडेक्स नंबर 3 तक का सारा चाहिए। तो मुझे वो ओप्पो भी देगा और सैमसंग भी देगा, यानी कि ये 1 नंबर का आ गया और ये 2 नंबर का आ गया। जो लिखा है लास्ट में वो नहीं प्रिंट करेगा। 3 नंबर लिखा गया तो वो 3 से पहले पहले को प्रिंट करेगा, 3 वाला प्रिंट नहीं करेगा। ये ध्यान रखना। ये लिस्ट में एक रहता है कि लिस्ट में आप जो कुछ भी लिखते हो वो उससे पहले वाला सब प्रिंट कर देगा, लेकिन उसके जो लास्ट वाला जो आपने जो नंबर डिफाइन करा वो नंबर यहाँ पर नहीं आएगा। रेंज भी हमने बता दी कि अगर रेंज हमने, अगर सपोज करो मुझे रेंज शुरू से लेकर 3 नंबर तक चाहिए थे, तो मैं क्या करती, तो मैं ये 1 नंबर वाला लिखती ना। तो मुझे ये शुरू से लेकर 3 नंबर तक का देगा सारा, वीवो भी देगा, ओप्पो भी देगा, सैमसंग भी देगा, बस लास्ट जो 3 नंबर पे है वो नहीं देगा, क्योंकि वो मैंने यहाँ पे डिफाइन करा है, तो वो चीज़ नहीं आएगी। लेकिन अगर मैं इसको बोलती है कि स्टार्ट ही तुम 2 नंबर से करो और एंड तक के सारे दे दो, 2 नंबर पे सैमसंग आ गया और लास्ट वाला तो MI था, वो तो आना ही आना है। जो लास्ट में एंड तक के सारे आ जाएंगे, 2 से लेकर एंड तक का, इस तरीके से ये सारा देगा। अगर मैं इसी केस में इसको मैं अलग से डिफाइन कर लेती, दोबारा से लिख लेती हूँ यहाँ पर, इसको लिख कर ये देती कि आप ना -3 से शुरू होना और -1 तक के मुझे दे दो। तो देखते हैं कि वो -1 वाला कौन सा होगा, 3 वाला कौन सा है। 3 वाला तो है ये वाला, ओप्पो हो गया। 3 नंबर पे ओप्पो है, फिर -3 पे तो ओप्पो है, -1 पे MI है, सैमसंग है। देखते हैं इसमें से कौन सा वो नहीं देता। ओप्पो भी दे दिया, सैमसंग भी दे दिया, और ये -1 वाला जो लास्ट एंड, मतलब जो आप एंड में लिखोगे वो वाले नंबर वाला इंडेक्स का जो भी एलिमेंट होगा वो एलिमेंट नहीं रिप्रेजेंट करेगा। ये आप इसमें ध्यान रखिएगा कि जो आप लास्ट में इंडेक्स लिखते हो वो इंडेक्स वाला एलिमेंट जो है वो रिप्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, इस तरीके से ऑपरेटर्स, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स वगैरह। तो उसमें ना एक चीज़ समझाई थी मैंने, स्टार्ट होने वाली। मैं ये पूछूं आपसे, वीवो इन L1, अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं, अगर आपको कुछ आइडिया याद आ जाए मेंबरशिप ऑपरेटर्स का, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स, मेंबरशिप ऑपरेटर्स, उसमें था ये वाला कंसेप्ट, और फिर मैं कंडीशन है तो ऑब्वियसली लास्ट में कॉलन लग जाएगा, तो प्रिंट आएगा यस, अदरवाइज प्रिंट हो जाएगा नो, फिर नहीं कुछ आएगा। तो आंसर आया यस, कि यस वीवो इज़ अवेलेबल इन लिस्ट 1। अगर मैं यहाँ पर वीवो की जगह लिख देती XIAOMI शोमी, तो शोमी अवेलेबल है क्या लिस्ट 1 में,
तो आंसर आया जी, उसने आंसर नहीं दिया क्योंकि मैंने इफ़ की कंडीशन लगाई है ना, तो उस केस में आंसर नहीं आएगा। यहाँ पर क्या आ गया, एल्स आ गया। एल्स प्रिंट यहाँ पे लिख दूँ और इसको मैं रन करूँ तो आंसर आ जाएगा नो। ठीक है जी। इस तरीके से हम लिस्ट में मेथड्स को अप्लाई करके डिफरेंट मेथड्स को लगाकर रेंज से लेकर इंडेक्स से लेकर हर एक पॉइंट को फाइंड आउट करते हैं। अभी लिस्ट खत्म नहीं हुआ, कहीं जाइएगा मत, बहुत और भी पड़े हैं लिस्ट के मेथड्स, बट वो अगली वीडियो में। ये मेथड 1 था, डन हो चुका है। मेथड 2, मेथड 3 वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। इस वीडियो में इतना काफ़ी है। लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं नेक्स्ट लिस्ट का जितने भी मेथड पेंडिंग है वो करवा सकूँ आपको। सो आज की वीडियो में इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच फॉर टुडे एवरीवन। बाय बाय।